ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बच्चों देखो, पिछली क्लास में हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे। आज हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है जिससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। हमको एक टॉपिक सीखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब जो होती है उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्लास स्लैब होती क्या है, दिखती कैसे है। ठीक है, एक ग्लास स्लैब ये हमारी, मेरे पास है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? ग्लास स्लैब तुम्हारे पास ओरिजिनल ग्लास स्लैब है? हाँ भैया। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर मत करो, अपनी वो दिखा देना, फोटो डाल देना। ठीक है, फोटो दिखा देंगे अच्छा हम भैया, बच्चों को। ये ठीक हमारा है रेड भैया। कलर आ गया, हमको ब्लैक कलर चाहिए था, इसने रेड कलर दिया है, तब भी हमको अभी भी रेड कलर आ रहा है। चलो, ये बच्चों हमारी ऊपर बना दी, थोड़ी सी नीचे बनाते हैं। ये ऐसी होती है हमारी ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड की तरह होता है। क्यूबॉइड देखा है आप सभी ने? हाँ ठीक है, भैया। एक रेक्टेंगुलर हाँ क्यूबॉइड की सर। तरह होता है ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इसमें से जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह का होता है हमें वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही थी, ये आ रही थी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एयर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हाँ, एयर से आ रही है। एयर और वो एयर घुसेगी किसमें? घुसेगी किसमें? वो ग्लास में घुसेगी। ग्लास स्लैब। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी एयर है वो एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ये बोल सकता हूँ मैं कि जो हमारी एयर, जो हमारी लाइट रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है ना। हवा से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो क्लास में। जाना तो इसको कैसे चाहिए था? जाना तो इसको ऐसे चाहिए था। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये अपना सीधा सीधा चले जाती, लेकिन यहाँ पर तो ग्लास स्लैब है, यहाँ पर तो ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब होने की वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा और जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ वेरी गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, हाँ थोड़ी भैया। सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बढ़िया लाइन बन नहीं पा रही है हमारी, हम एक काम करते हैं, इसकी मदद लेते हैं। ये तो लाल बना के दे रहा है, लाल तो मेरे को चाहिए ही नहीं। सर आपने रेड पेन चूज कर रखा होगा। पता नहीं भैया कौन सा पेन चूज करा है, इसमें कलर पुलर दिखा तो नहीं रहा। चलो ये वो काला। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, अब ये क्या है? अब ये जो लाइट रे है ये ऐसे जा रही है और अब ये इससे बाहर निकलेगी। अब ये इससे क्या होएगी? बाहर निकलेगी। बाहर इधर पर भी एक नॉर्मल अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पर एक मीडियम है ग्लास और आगे जाकर एक और मीडियम है एयर, सेंटर से अब रेयर और में जाएगी। इस बार क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से अभी रेयरर फ्रॉम द मीडियम, नॉर्मल बेंड हो जाएगी। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। मेरी बात सुन लो, ठीक है? तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जाना तो इसको अपना सीधा चाहिए था, जाना तो इसको अपना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल से और दूर हो जाएगी और इसका रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो वैसे अगर मैं सिर्फ इस केस की बात करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। पर अगर मैं पूरे ग्लास स्लैब की बात कर रहा होता हूं जब, तो मैं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं? मैं ये बोलता हूं कि अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी क्या होगा? ये आर है तो ये भी आर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। और ये वाला जो होता है ये बाहर निकलने वाला होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। साइड में लिख देता हूं मैं, आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का मतलब है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ई का मतलब है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब जिस एंगल से वो लाइट बाहर निकलेगी, इमर्ज आउट होगी। इमर्ज आउट होने का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, ठीक है, इमर्ज आउट होने का मतलब होता है बाहर निकलना। ये एंगल ऑफ ठीक है सर। इमरजेंस हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं। हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि ये मेरी ओरिजिनल, ये क्या है हमारी? ये इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये अपनी इंसिडेंट रे जो है ये सीधी जाती रहती ना। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता
तो ये इंसिडेंट रे जो है ये तो सीधी जाती रहती है अपनी, लेकिन यहाँ पर तो ग्लास स्लैब है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक बार ये यहाँ से यूं रिफ्रैक्ट हो गई और एक बार ये यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे, ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे। और हम ग्लास स्लैब में एक चीज देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे इस तरह जा रही होती, और जो इमरजेंट रे होती है ये दोनों क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, ये दोनों क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि इंसिडेंट रे एंड emergent ray, incident ray and emergent ray are parallel to each other। जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे से। और जो ग्लास स्लैब होता है बच्चों, इस ग्लास स्लैब ने क्या करा, इस ग्लास स्लैब ने क्या करा, इस ग्लास स्लैब ने ये करा कि लाइट हमारी ऐसे जा रही थी, लाइट हमारी ऐसे जा रही थी, इसने उसको थोड़ा सरका दिया, इसने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा सरका दिया, उसके पाथ को थोड़ा सा सरका दिया। और कैसा सरकाया, एकदम लेटरली सरकाया। ठीक है, मतलब पूरा एकदम परपेंडिकुलरली सरकाया, कि ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, किसी एंगल पे नहीं सरकाया, दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का गैप है, ये जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो ग्लास स्लैब होता है ना, जो ग्लास स्लैब होता है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है, यानी कि जो हमारी गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी हमारी ऐसे सीधे को जा रही थी, उसको सरका दिया, ऐसे जा रही है वो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंट रे ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्टिंग हो गई है उसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हुआ सभी को। हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो कैसे होता है, ये हमारा ग्लास स्लैब है, बाहर मीडियम था एयर, अंदर मीडियम है ग्लास, तो जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी लाइट, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, रेयरर से कैसे मीडियम में एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और उसके बाद ग्लास से एयर में जा रही है, उसके बाद कैसे जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। और जो रिजल्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे और इमरजेंट रे को देखेंगे, तो ये दोनों क्या निकल के आ रही है, पैरेलल निकल के आ रही है, ये दोनों क्या निकल के आ रही है, पैरेलल निकल के आ रही है। यानी कि जो ग्लास स्लैब है वो लाइट का जो पाथ है उसको बस सरकाता है, उसको क्या करता है, बस सरकाता है, उसके एंगल में कोई चेंज नहीं करता, यानी कि उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता, उसको बस सरका देता है। जैसे कि मान लो एक गाड़ी चल रही थी रोड पर, आपने बस उसको सरका दिया, आपने उसको, उसका मुंह नहीं मोड़ा इस तरफ या उस तरफ, बस आपने उसको थोड़ा सा राइट में कर दिया। ग्लास स्लैब हमारा ये काम करता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ भैया। अब हम आ जाते हैं अगला अपना, अब हम आएंगे लेंसेस पर। अब अगला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल सर रिफ्रैक्शन में इतना ही था। ये बेटा पूरा रिफ्रैक्शन ही है, लेंस के अंदर क्या है, रिफ्रैक्शन ही तो है। ओके सर। ठीक है, रिफ्रैक्शन ही चल रहा है, ये पूरा रिफ्रैक्शन ही चलता रहेगा, और जब रिफ्रैक्शन खत्म होगा तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन से बड़ा इसका चैप्टर नहीं है, वैसे रिफ्रैक्शन खत्म होगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं हम। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, हम स्फेरिकल लेंस को बोल सकते हैं कि लेंस क्या है हमारा, अ ट्रांसपेरेंट refracting medium, a transparent refracting medium
whose surface is curved, whose surface is curved। लेंस हमारा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। जैसे ग्लास भी क्या था, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। जो वाटर है वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्शन करता है वो भी, और वो भी एक मीडियम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग मतलब जो कि लाइट को क्या करे, बेंड करे, इसकी वजह से क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, है ना भैया। और मीडियम का मतलब क्या है, माध्यम। हाँ हाँ अभिषेक। भैया जैसे मतलब प्लेन मिरर होता है उसी तरह प्लेन लेंस भी होता है कुछ। हाँ प्लेन लेंस भी होता है, हम स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं। प्लेन लेंस नहीं कहेंगे हम उसको, फिर हम ग्लास कहेंगे उसको, हम लेंस नहीं कहेंगे उसको, हम ग्लास कहेंगे प्लेन, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब था, उसको हमने ग्लास कहा, ठीक है। लेंस का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसकी सरफेस जो है वो क्या है, कर्व्ड है, जिसकी सरफेस क्या है, कर्व्ड है, थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस होगी। जैसे मिरर की थी ना कर्व्ड सरफेस, ऐसी लेंस की भी कर्व्ड सरफेस होगी। ये क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है इसकी? हाँ सर। हाँ भैया। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेंस है। हमारे पास क्या है, कौन कौन से लेंस है, हम उसकी बात करते हैं। एक तो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो आप पहले से पढ़ के आए हो। जो कॉन्वेक्स होता है, जो कॉन्वेक्स होता है, इसका नेचर क्या होता है, जो इसकी सरफेस होती है, जो इसकी सरफेस होती है, जो इसकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, बल्ज आउट होती है आउट ना। बल्ज बाहर आउट को होती है। बाहर को होती है, उभरी हुई होती हाँ भैया। है ना। और जो कॉनकेव होता है, ये कैसी होती है, ये कर्व्ड इनवर्स इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स होती है ना, अंदर की तरफ होती है, गुफा की तरह होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं अब डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का। जो आपका सिलेबस है बच्चों, जो आपका सिलेबस है उसमें हम पढ़ते हैं, बाईफोकल, सॉरी बाईफोकल कह रहा हूँ मैं, उसमें हम कहते हैं पढ़ते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं हम इनको, डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, देखो ये है मेरा कॉनकेव लेंस। इसकी दोनों की दोनों सरफेस क्या है, इसकी दोनों की दोनों सरफेस क्या है, बाहर को निकली हुई है। इसकी दोनों की दोनों सरफेस क्या है, बाहर को निकली हुई है, बल्ज आउट हो रखी है, ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस होता है, इसकी जो दोनों सरफेस है, इसकी जो दोनों सरफेस है वो कैसी है, अंदर की तरफ हो रखी है। इसकी जो दोनों सरफेस है वो कैसी हो रखी है, अंदर की तरफ हो रखी है। इसकी दोनों सरफेस बाहर की तरफ है, इसलिए कॉन्वेक्स है। इसकी दोनों सरफेस अंदर की तरफ है, इसलिए ये कॉनकेव है, ठीक है। अब एक होता है हमारा प्लेन कॉनकेव लेंस बोलते हैं या सिंगल कॉनकेव लेंस बोलते हैं। वो हमारे ऐसे होते हैं, देखो जैसे ये, इसकी क्या है, एक ही सरफेस कर्व्ड है। ये क्या है, डबल डबल साइड इसकी कॉनकेव है, इसकी क्या है, सिंगल साइड कॉनकेव है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अगर ऐसा होगा तो ये सिंगल कॉनकेव लेंस है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में डबल वाले हैं, ठीक है। ये डबल वाले होते हैं, इसकी दोनों सरफेस बाहर को निकली है, इसकी भी दोनों सरफेस अंदर को घुसी हुई है। अगर सिंगल कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसका एक सरफेस फ्लैट होता है, एक जो होता है वो बाहर को निकला है, और इसका एक फ्लैट होता है और एक जो है वो अंदर को होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ बातें लिख लेते हैं हम इनके बारे में। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए इनको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे आने वाली लाइट रे को, जो लाइट रे ऐसे आती है उसको ये क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, उसको ये क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, इसलिए इनको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये ऐसे लाइट रे आती है, ऐसे लाइट रे आती है तो ये उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ये फैला देने का काम करते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ भैया। हाँ सर। हाँ भैया। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, जो मिरर में आपने पढ़ी हुई हैं चीजें, वो तो सारी चीजें हैं ही इसमें, उसके अलावा एक दो चीजें और समझनी है आपको इनमें। जैसे कि मान लो मैं एक कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं इसकी ये वाली सरफेस की बात करूंगा, अगर मैं इसकी ये वाली सरफेस की बात करूंगा तो ये क्या होगी, ये एक बहुत बड़े स्फेयर से निकाली गई होगी। ये क्या होगी, एक बहुत बड़े स्फेयर से निकाली गई होगी। और जब मैं इस वाली हाँ सरफेस की बात करूंगा तो ये भी क्या होगी, एक बहुत बड़े स्फेयर से निकाली गई होगी। तो इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा,
और इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा, ठीक है। इसीलिए जो लेंस होते हैं इसमें हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इसमें हमारे पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो होते हैं, इसलिए हम एक को बोल देते हैं C1 और एक को बोल देते हैं C2। इसको बोल देते हैं C1 और इसको बोल देते हैं क्या? C2। अब एक चीज और, ये जो इनको जोड़ने वाली लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपने बाकी सारी चीजें जो हम मिरर में डिस्कस कर चुके हैं मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस होती है और वो सारी चीजें फोकस वगैरह, मैं अलग चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। इसके दो सेंटर होंगे, क्यों दो सेंटर होंगे? क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस है इसकी, ये वाला स्फेयर का हिस्सा होगा और ये वाला स्फेयर का हिस्सा होगा। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर ये कट कर रही होगी इसको हम O बोलते हैं। O का मतलब क्या होता है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। O का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसी तरह सर ये अगर मैं 8th क्लास में था ना सर, ये 7th 8th में भी था हाँ सर, बेटा, ये शायद बचपन से। में सारी पढ़ी हुई चीजें हैं, 8वीं क्लास में पढ़ी हाँ हुई है, सर, तभी ठीक मैं है। सोच सर पढ़ा हुआ है। ये आ गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये भी एक स्फेरिकल, ये भी एक स्फेयर का हिस्सा होगा और ये वाली जो सरफेस है ये भी एक स्फेयर का हिस्सा होगी, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा C1, इसका सेंटर मान लिया हमने C2। इनको जोड़ने वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। और यहां से ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ भैया। चलो, हाँ सर। अब हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे और इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको इसके भी रूल्स सिखाऊंगा। इसके भी मैं आपको क्या सिखाऊंगा? रूल सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, क्लास का टाइम अगर हमारा कम बचा है तो बता दो, हम नई वो बना लेते हैं। अभी बचा है ना काफी सर अच्छा अभी खासा? बहुत है सर, बहुत ठीक है। है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल जो है हमारा वो सेम टू सेम है पहले की तरह, कि जो लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज थ्रू द फोकस, कन्वर्ज और डाइवर्ज थ्रू द फोकस। देखो, अब मैं दोनों लेंस की बात कर लूंगा। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, ये मेरा सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ये है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा मेरा F1, ठीक है। ये हो जाएगा F2 और ये C1 है, C1 को हम 2F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे 2F2। तो अगर पैरेलल आई है तो टकराने के बाद क्या होता था? वापस आ जाती थी मिरर में, तो पर इसमें क्या होगी? आर पार निकलेगी और ये ऐसे फोकस से होती हुई जाएगी, कन्वर्ज होगी, फोकस से होती हुई जाएगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। यहीं पर अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूंगा, ये मेरा कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। भैया लेंस में तो दोनों साइड रिफ्रैक्टिंग होगी ना? हाँ, पर हम लाइट रे जो है हमेशा लेफ्ट से लेके आते हैं, जैसा हमने रूल वहां पर माना था वही रूल हम यहाँ पर भी मानते हैं, ठीक है। अच्छा भैया। ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो लाइट रे पैरेलल आएगी हमारी, वो टकराने के बाद ये जो लेंस है इसकी खास बात ये है कि ये डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है? डाइवर्ज। ये फैलाता है। ये इनको क्या करता है? फैलाता है, ठीक है। अब फैलाएगा तो फोकस पे तो मिली नहीं, लेकिन अगर इनको मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो पीछे जाकर ये F1 पे मिल रही होंगी। आई बात समझ में? पीछे जाकर ये हाँ सर। F1 पे मिल रही होंगी, ठीक है। ये ठीक पहला है। केस हो गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं। लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो फोकस से होती हुई जाएगी, जो फोकस से होती हुई जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे इसमें बना लेते हैं हम, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, अब अगर फोकस से होती हुई जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी ही मैं इसमें देखूंगा, इसमें अगर मैं देखूंगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक है, तो अगर ये ऐसी जा रही थी कि आगे जाकर ये फोकस पर मिलती, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगी, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये एक और बार समझाने वाला। अगर ये लाइट रे हमारी इस तरीके से जा रही थी कि ये आगे जाकर F2 पर मिलती, ठीक है, ऐसी अपीयर हो रही थी कि आगे जाती तो F2 पर मिलती, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, VR वाले केस में हमने एक ही लाइट रे लिया है, मतलब दो ले लो, नहीं ले बात सकते। दो ले लो, अभी तो हम रूल सीख रहे हैं ना, अभी हम रूल सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ये लो। ठीक है, अब अगर बात करता हूं मैं थर्ड वाले केस की, थर्ड वाले केस की बात करता हूं तो देख लो, लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट अवे, सीधी सीधी चली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आके सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ी तो सीधा आर पार निकल जाएगी, कोई डेविएशन ही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी लाइट रे की कुछ भी बेंडिंग ही नहीं होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी तो सीधा निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, सीधा निकल जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल है। ये क्लियर है सभी को? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, अच्छा किसी को इसमें कुछ डाउट नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे सीधी निकल रही है? सर और कैसे जाएगी सर, हाँ? सीधी से ये इसमें नॉर्मल नहीं बन सकता। नॉर्मल नहीं बन सकता मतलब? ये हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था ना कि कहते हैं डेंसर या फिर एयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से दूर ऐसे कुछ जाती सर, है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था सर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। हाँ, तो देखो सर एक दोनों बात बताओ सेम है। अभिषेक, तुम्हारा मैं वो डाउट क्लियर करता हूँ। एक बात बताओ, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, अगर लाइट रे ऐसी पड़ी है, ठीक है, ये मान लो एयर है, ये वाटर है, ठीक है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी ऐसे, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर मान लो ऐसी है कि ऐसे आई है, ये नॉर्मल है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर थोड़ी सी और ज्यादा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये सरफेस है और लाइट है तुम्हारी एकदम ऐसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना, 0। जीरो। तो जाएगा भी कैसे, होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। क्योंकि हाँ और सर। कितनी बेंड होगी, 0 से ज्यादा और कितनी बेंड होगी, नेगेटिव में तो एंगल बनेगा नहीं, है ना। हाँ भैया। तो ये वही वाला केस है जब वो सीधा परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक है, चलो हाँ सर, ये क्वेश्चन यू लाइक में देखा था मैंने। हाँ, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे रूल्स हो गए इमेज फॉर्मेशन के। अच्छा बच्चों, एक काम कर रहे हैं, आज हम इमेज फॉर्मेशन नहीं सीख रहे, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट क्लास रख लेंगे हम। ठीक है, आज हम इतना ही रख रहे हैं, रूल सीख रहे हैं, और हमने रिफ्रैक्शन का वो देख लिया ग्लास लैब के अंदर, और लेंस के साथ इंट्रोडक्शन कर लिया। अब जो वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन, उसकी एक प्रॉपर एक ही दिन क्लास रखेंगे, उसके अंदर हम कॉनकेव के भी सीख लेंगे इमेज फॉर्मेशन, और कॉन्वेक्स की भी सीख लेंगे। ठीक है, और चौथा रूल नहीं भैया है। मैं अभी ग्लास लैब की फोटो भेज दूंगा। हाँ ग्लास लैब की फोटो भेज देना। चौथा रूल हाँ नहीं है भैया। सचिन इसमें,
ओके सर, ठीक है। 3 ही रूल है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आप लोगों की इतनी है। अब यहाँ पर होमवर्क लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, होमवर्क नोट कर लो। आप लोग बोलते हो कि सर आप होमवर्क नहीं देते। होमवर्क आप लोगों का है कि आपको यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करने हैं वीडियोस देख देख कर। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो तो अलग बात होगी, यहाँ पर आपको वीडियो देख के नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगली क्लास में मेरे को फोटो भेजना। तीनों वीडियोस को 3 वीडियोस हो गई हैं, अब तीनों को देख के नोट्स कंप्लीट करने हैं। सर मैंने पिछले वाली वीडियो को कर ली थी। ठीक है, तो भेज देना। ठीक है बच्चों, ओके सर। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं फिर।